इसके पहले हमने आपसे डीएनए के बारे में पढ़ा था। दरअसल डीएनए और आरएनए है क्या? तो डीएनए और आरएनए हमने आपको बताया था कि चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। और मैंने आनुवांशिक पदार्थ के बारे में आपसे बात किया था कि आनुवांशिक पदार्थ उसे कहते हैं जो माता पिता के लक्षण को संतानों तक पहुंचाता है, या जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को कहां तक पहुंचाए? बच्चों तक पहुंचाए। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एक टर्म देते हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आई? तो डीएनए और आरएनए दोनों एक आनुवांशिक पदार्थ हैं। जो मानव के केस में बात किया जाए तो मानव में जो आनुवांशिक पदार्थ है, या जो बड़े जीव हैं, चाहे वो मानव हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय, सियार, बछवा, पड़िया, जो कुछ भी है, उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है? डीएनए है। जैसे वायरस हो गया, अभी आप लोगों ने कुछ समय पढ़ा था पहले कोरोना वायरस, और अभी आया है और आप लोगों को एकदम जो है घर में बंद करके सांस लेना का एकदम क्या कर दिया गया? विश्वास कर दिया था। मतलब शादी ब्याह में भी छेना किसी क्या नहीं खा सकते थे, शादी ब्याह सब बंद हो गया था। तो कोरोना वायरस जो है, दरअसल ये जो वायरस है ना, वो आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है? आरएनए। समझ में क्या? मतलब जो वायरस है, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आरएनए है। लेकिन जो बड़े जीव हैं उसमें क्या है? डीएनए। हमें क्या होगा? मानव में क्या होगा? डीएनए होगा। मानव में क्या होगा? कुत्ते में क्या होगा? डीएनए होगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो आरएनए, अब हमने इससे पहले क्या किया था? डीएनए के बारे में डिस्कस किया था। और आपने डीएनए में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था डीएनए में आनुवांशिक कोड, अर्थात जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, पढ़ा था। नाइट्रोजनी क्षार हमने कितने बताया था आपको? किसी को नहीं पता? 4 बताते। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। बात किया था ना। ये आपके 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं। जब यही मिल करके कोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोड। यही कोड क्या करता है? कौन सा लक्षण माता पिता से बच्चों में लेकर जाना है, यही कोड निर्धारित करता है। बात समझ में आई? ऐसे आरएनए के केस में है। हमने और डीएनए में क्या पढ़ा था? और डीएनए में क्या पढ़ा था भाई? हमने डीएनए में और पढ़ा था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल, इसे क्या कहते हैं? दोहरा, डीएनए का दोहरा मॉडल। और मैंने बताया था कि एक हेलिक्स ये है और दूसरा हेलिक्स ये है। अगर ये 5 प्राइम है, सॉरी, अगर ये 3 प्राइम है तो ये वाला 5 प्राइम होगा, और अगर ये 5 प्राइम है तो ये वाला क्या होगा? 3 प्राइम होगा। और हमने बताया था कि इसमें इस जो मॉडल है, इस मॉडल में एडेनिन, थायमिन के साथ और ग्वानिन, साइटोसिन के साथ क्या होगा? जुड़ा होगा। और किसके साथ जुड़ा होगा? इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बताया था कल हमने कहा था कि एडेनिन, थायमिन से, ग्वानिन, साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और इसकी एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, जो किसका बना था? शुगर का बना था। और किसका बना था? फॉस्फेट का बना था। किसका बना था? शुगर और फॉस्फेट का बना था। और मैंने क्या बताया था इसमें? और हमने इसमें क्या बताया था प्यारे बच्चों? मैंने बताया था कि ये जो हेलिक्स है, इनके बीच का दूरी कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जबकि एक हेलिक्स से एक कंप्लीट हेलिक्स के बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर। और जबकि एक, जैसे मैंने कहा कि एडेनिन थायमिन से जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा, तो एक बेंच और दूसरे बेंच की दूरी 0.34 नैनोमीटर। आई समझ में? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन खोजा था? अरे बोलो यार, बकलोला हो का एकदम तुम लोग।
ई ना चलबो पढ़ के आई हो, ठीक है। और न जौने दिन गिरा के लगा तोरा सही हो जाए। जब हमने कहा कि ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? वाटसन और गधा कहीं के, वाटसन और क्रिक ने क्या खोजा था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसे कहा जाता है वाटसन और क्रिक मॉडल। क्या कहा जाता है? वाटसन और क्रिक मॉडल। आज समझ में? गधा कहीं के। ये हो गया डीएनए का एक आपका रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स का आरएनए का कौन कौन सा कार्य है, हम उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आपका हेडिंग होगा आरएनए। याद रखें, ये जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो वीडियोस हमारे इस चैनल पे नहीं मिलेगा, पुराने वाले चैनल पर नहीं मिलेगा। ये आपको दूसरे हमारे चैनल पे मिलेगा। उसका नाम है, अगर लिखना हो तो लिख लेंगे, क्योंकि आपको हम 9th का पूरा 9th 10th 11th 12th 9th वाले 9th का पढ़ेंगे, 10th वाले 10th 11th 11th सारे क्लास में इसी चैनल पर देने वाला हूं। तो आप लोग इसे पढ़ना होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका नाम है, लिख लेंगे, इसका नाम है बायो वाला जेपी। ये हमारे चैनल का नाम है। जिसको चाहिए और वो क्या करेगा, अगर समस्या होगी तो हमसे संपर्क करेगा 8130209004 पे हमसे संपर्क कर लेंगे। क्योंकि हम आपको इतना बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ाएंगे कि आप खुद पढ़ेंगे। आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम बायोलॉजी में कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ होता है और आपको सिखाना एक कला होता है। हम आपको आपके जीवन से इस तरीके से जोड़ करके बताएंगे कि आपको कभी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। कभी कठिनाई नहीं होगी, आपको लगेगा कि नहीं, मैं जीवन में सच में इस सब काम करता हूं और मुझे ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये मेरे चैनल का नाम है बायो वाला जेपी। 8130209004 पर संपर्क करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो मैं वहां से आपको क्या करूंगा, आपका हेल्प करूंगा वहां से। इस पर हम जल्दी आपको लेकर आऊंगा। अभी कुछ दिन क्लासेस इस पर फ्री रहेंगे, बाकी आप जो भी चार्ज लगेगा 10, 50, 100, 50 पूरी क्लास देंगे। 10 रुपये 20 रुपये में पूरी क्लास दे देंगे। आप अपने मोबाइल से घर बैठे आराम से पढ़ें, ठीक है। मतलब आप 300 रुपये हमें अगर दे करके यहाँ पढ़ रहे हैं तो 300 रुपये में आप सारी क्लास पढ़ लेंगे हमारे। तो आरएनए क्या है? आरएनए का पूरा नाम है, देखिए सबसे पहले इसके नाम को जानते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आर फॉर राइबोस, ए फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। इसे कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल नाम है इसका। आपको पता है कि एसिड है, क्या है? एसिड है। इसका खोज किसने किया था? अगर आपसे पूछेगा कि इसका खोज किसने किया, डिस्कवरी किया किसने, तुम लोग जो डिस्कवरी है, जो खोज है, इसकी खोज किए थे फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने इसका खोज किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछो नहीं लिखो। ये हो गया, इसे खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिसर साहब थे। आरएनए बनता कैसे? आरएनए कैसे बनेगा? आरएनए डीएनए के प्रतिलिपिकरण से बनेगा। प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है रिप्लिकेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। तो आरएनए कैसे बनेगा? आरएनए डीएनए के प्रतिलिपिकरण से बनेगा। प्रतिलिपिकरण से मतलब डीएनए से ही क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए क्या है, तो आप बताएंगे कि जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है उस दौरान क्या बनता है? आरएनए बनता है। बात समझ में आ गई? अब समस्या इस बात की है कि तब आखिर डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? हम क्यों इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं? तो आप यहां देख रहे हैं, आपने डीएनए में देखा था, वहां था डीऑक्सी राइबोस।
क्या था, डिऑक्सी राइबोस। इसका मतलब वहां जो शर्करा था, ये जो प्लेट बने थे, ये जो प्लेट बने थे, ये वाला जो प्लेट था वो था, जो शर्करा था क्या था, शर्करा शुगर था, और क्या था, फास्फेट था। इसका मतलब जो शर्करा था यहां पे, वो शर्करा था डिऑक्सी शर्करा, डिऑक्सी राइबोस शर्करा था। कौन शर्करा था, डिऑक्सी राइबोस शर्करा था। अच्छा सर, फिर जब डीएनए आरएनए से ही बनाया तो दिक्कत क्यों आ गई? फिर दिक्कत इसलिए आई कि यहां जो डिऑक्सी राइबोस शर्करा था, अब वहां पे केवल क्या हो गया, राइबोस शर्करा। क्या हो गया, राइबोस शर्करा। इसका मतलब जो आरएनए है, आरएनए में जो पाए जाने वाला शर्करा होगा वो क्या होगा, राइबोस शर्करा होगा। कौन सा शर्करा होगा, राइबोस शर्करा होगा। ये जो प्लेट्स हैं वो किसका बना होगा, राइबोस शर्करा का बना होगा। बात समझ में आई? पल्ले पढ़ रही है बात, पढ़ रहा है जी? देखिए लजाइएगा नहीं, जो ना ना पूछिएगा आराम से, कौनो दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से बताएंगे आपको, जहां आपको कोई दिक्कत है। सर और क्या अंतर हो सकता है? बाबू अंतर ये हो सकता है ना कि ये जो डिऑक्सी राइबोस शर्करा अर्थात जो आपका डीएनए था वो डबल हेलिक्स था, दोहरा था, ऐसे ना, ऐसे था। लेकिन यहां क्या होगा, यहां बाबू केवल क्या होगा, सिंगल होगा। कैसा होगा, सिंगल प्लेट होगी, डबल प्लेट नहीं होगी। अब तब सर तब अंतर क्या है? अंतर ये और है कि भैया यहां पे जो डीएनए में आपने देखा था, आप जब डीएनए पढ़ रहे थे बाबू, वहां पढ़ा था जो नाइट्रोजनी क्षार के बारे में पढ़ा था, एडेनिन पढ़ा था, ग्वानिन पढ़ा था, थायमिन पढ़ा था और साइटोसिन पढ़ा था। लेकिन बाबू यहां जो आरएनए में जब आप पढ़ोगे ना, ये जो आरएनए है ना, आरएनए में आप एडेनिन पढ़ोगे, ग्वानिन पढ़ोगे, थायमिन भी पढ़ोगे, साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। बात समझ में आई? साइटोसिन के स्थान पर क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। जो नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा। इसी कारण ये क्या होगा, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। फ्रेडरिक मिशर। हाँ देखो, एक बार कोई पढ़े ना, निचोड़ डालो ससुरा, उसमें कुछ बचबे नहीं करेगा। जब नहीं बचेगा दोबारा पढ़े बनेगा। देखो कहा जाता है ना कि अगर मतलब इतना पढ़ डालो उसे कि जब तुम उसकी तरफ ताको तो तुम उसको खुद ही शर्माने लगे, अरे अरे आप कितना पढ़ोगे यार, छोड़ दो मुझे। नहीं, ऐसे भावना आना चाहिए था, आधा अधूरा नहीं, पूरा पढ़ना है। हाँ सब लिख लो, जितना हम बक दिए सब लिख लो। अभी हम फिर से लिखा रहे हैं, सब पॉइंट वाइज पॉइंट आउट कराएंगे हम इसे। इसके नीचे पॉइंट नंबर 1 करेंगे, लिखेंगे डीएनए के प्रतिलिपिकरण से, लिखो जी, डीएनए के प्रतिलिपिकरण से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए के प्रतिलिपिकरण से आरएनए का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। आरएनए में इन आरएनए राइबोस शर्करा प्रेजेंट। आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। कहां पाया जाता था मैंने बताया, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ये जो बना है किसका बना है, वो बना था डीएनए में बना था डिऑक्सी राइबोस शर्करा का। ये किसका बना है, राइबोस शर्करा का बना है। ठीक है, नहीं। तीसरा पॉइंट, जो नाइट्रोजनी क्षार थे आरएनए में, नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन,
एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है तथा साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट क्या होगा? क्या होगा अगला पॉइंट? अभी को मैंने बताया भैया, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है जबकि आरएनए में सिंगल। तो लिखेंगे आरएनए एक प्लेट वाली संरचना है। कैसी संरचना है? एक, तुमने लिख दिया क्या? आरएनए एकक प्लेट वाली संरचना है। कैसा है? यहां देखो बना है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा? जो आरएनए होता है, आरएनए केंद्रक के न्यूक्लियोलस, किसमें? जो केंद्रक है, कोशिका का फिगर देखेंगे उसमें केंद्रक है, और केंद्रक के जब केंद्रक पढ़ रहे थे उसमें न्यूक्लियोलस बताया गया था। तो जो केंद्रक है, केंद्रक के न्यूक्लियोलस में तथा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में पाया जाता है। तथा राइबोसोम में पाया जाता है। हाँ, कोशिका द्रव्य तथा राइबोसोम में पाया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सारे पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट करा दिया, लिखा दिया। अब आपका यह काम है कि हम पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा आरएनए के प्रकार। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या होगा? आरएनए का, आरएनए के प्रकार हेडिंग है। हाँ, आरएनए के प्रकार इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, लेकिन ये आरएनए निम्नलिखित प्रकार का होता है। आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, ऐसे लिखेंगे। आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। आरएनए अंग्रेजी में इसे कहते हैं आरएनए इज डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। आरएनए इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आरएनए 3 भागों में बटा होता है। पहला क्या है? इसे कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। संदेश वाहक आरएनए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं इसे? मैसेंजर आरएनए कहते हैं।
क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसका जो शॉर्ट नाम अगर आपको याद करना तो लिखेंगे स्मॉल एम फिर आरएनए, इसे कहते हैं mRNA। तीनों नाम लिख लेंगे, तीनों नाम लिख लेंगे। दूसरे को कहते हैं स्थानांतरण आरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसका एक और नाम जो है उसे कहते हैं स्मॉल tRNA। तो mRNA हो गया, tRNA हो गया, mRNA हुआ, tRNA हुआ। अगला जो है वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इसे अंग्रेजी में भी कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्मॉल आरएनए। ये और जिनका भी फीस नहीं जमा है वो अविलंब फीस जमा करें। क्योंकि हम लोग पढ़ाते ना तो हम लोग गला वाला बड़ा फट जाता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। तो कितने प्रकार के आरएनए? 3 प्रकार के आरएनए। कौन कौन से आरएनए? mRNA, मैसेंजर आरएनए। क्या करेगा? मैसेज देगा। मैसेज आता है ना, मोबाइल में मैसेज आता है ना, तो वही मैसेज देने का काम करेगा। क्या कर रहा है? मैसेज देने का काम कर रहा है। जैसे ही मैसेज देगा, जैसे ही मैसेज देगा tRNA उसे पकड़ेगा। क्या करेगा? मैसेज दिया, मान लीजिए यहां है, यहां हमको कोई मार रहा है, यहां चोट लगी, दर्द हुआ, मैसेज मिला कि दर्द हो रहा है, tRNA पकड़ेगा, तुरंत भागे भागे लेके जाएगा। और तुरंत भागे लेके जाएगा किसके पास? RNA के पास। बोलेगा भाई साहब, बोले क्या? बोला यहाँ टूट गया। बोले क्या करें? बोला प्रोटीन बना दो यार, तुरंत सही हो जाए। क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा। इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों के 3 फंक्शन है हमारे शरीर में। एक सूचना पहुंचाता है, एक सूचना लेता है, दूसरा सूचना पहुंचाता है, तीसरा उस सूचना से संबंधित रिएक्शन करता है। समझ में आया? मैसेज आया, मैसेज क्रिएट हुआ, ट्रांसफर आरएनए tRNA पकड़ा, स्थानांतरण आरएनए क्या करे? उस मैसेज को पकड़ा, ट्रांसफर किया, पहुंचाया कहां? rRNA के पास। rRNA जैसा काम करना होगा वैसा काम करेगा। समझ में आया? तो पहला हेडिंग डालेंगे rRNA, सॉरी mRNA, मैसेंजर आरएनए। देखिए mRNA क्या है? हमने कहा कि ये मैसेज, संदेश उत्पन्न करेगा। जैसे ही संदेश कैसा? प्रोटीन। मैंने कहा ना, मैसेज आएगा, ट्रांसफर आरएनए पहुंचाएगा, कैसा प्रोटीन बनना है rRNA वो डिसाइड करेगा। ठीक है? तो लिखेंगे इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। संदेशवाहक क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। ये करेगा क्या? जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है, किसकी सूचना? प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है वो कहां पर पहुंचाएगा? कोशिका द्रव्य तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? कोशिका द्रव्य तक। लिखेंगे यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को, हाँ दूसरा पॉइंट, यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को कोशिका द्रव्य में, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को कोशिका द्रव्य में
की सूचना को कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक, प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाता है। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाता है। दूसरा होगा टीआरएनए, प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाता है। बस करो यार, कितना बुलवाओगे। दूसरा है आपका टीआरएनए। टीआरएनए टीआरएनए हाँ, लिखें इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्ल को, यह कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्ल को, अमीनो अम्ल को एमआरएनए तक पहुंचाता है। एमआरएनए तक पहुंचाता है। एमआरएनए तक पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्या बचा भैया? आरआरएनए, इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। आरआरएनए इसे क्या कहते हैं? राइबोसोमल, लिखें इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। हो गया अच्छा ठीक है। इसे राइबोसोमल क्या कहते हैं? आरएनए। ये क्या करता भैया? ये पाया कहां जाता है? लिखेंगे यह राइबोसोम में पाया जाता है। यह राइबोसोम में पाया जाता है। ये तुम्हारी कॉपी पूरा है हिमांशु? कॉपी पूरा तुम्हारा? यह राइबोसोम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अब क्या काम करेगा? राइबोसोम में जब प्रोटीन बनेगा, कहां बनेगा? राइबोसोम में जब प्रोटीन बनेगा उस समय यह आरएनए एंजाइम का काम करेगा। किसका काम करेगा? लिखेंगे प्रोटीन निर्माण के समय, प्रोटीन निर्माण के समय याद रखेंगे, कॉपी जिस दिन हम चेक करेंगे बहुत मारेंगे। प्रोटीन निर्माण के समय यह एंजाइम का कार्य करता है। यह एंजाइम का कार्य करता है। कार्य करता है। ठीक है। बात समझ में आ गई तीनों का? तीनों का प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आरएनए का काम क्या है तो एक लाइन का जवाब होगा कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। लिख लेंगे नोट। नोट। तीनों प्रकार का आरएनए, तीनों प्रकार का आरएनए
प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तीनों प्रकार का आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। मदद करता है। तो ये आरएनए आपका समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस, अच्छे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना एकदम भूलें ही नहीं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।